वेलकम स्टूडेंट। सो जनवरी का महीना ख़त्म होने पे आ रहा है और अभी एग्ज़ाम सीज़न शुरू होने वाला है। तो एक कॉमन जो हर बच्चे को डर रहता है एग्ज़ाम से, डर 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 फोबिया। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम हो, छोटे एग्ज़ाम हो बड़े एग्ज़ाम हो, लेकिन डर रहता है। तो आज हम थोड़ा सा उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जेई के एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो या एनटीएससी भी अभी तक की हुई नहीं है 10th स्टैंडर्ड की, और ऐसी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसका हमें डर बैठा हुआ रहता है कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो ये डर क्यों है? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी पढ़ाई होगी उसके बाद भी डर है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमारी पढ़ाई ही नहीं हुई। हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हुई? या हमारा कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से तो जेई होगा ही नहीं, मेरे से तो नीट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम क्या नहीं करते हैं और टॉपर क्या करते हैं। ठीक है, तो टॉपर कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं है। ठीक है, कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉपर को एंजाइटी नहीं होती है कि अरे और मेरा पेपर कैसा जाएगा, मेरी पढ़ाई बराबर हुई या नहीं। तो क्या डिफरेंस है? या टॉपर से मैं सिर्फ इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट पढ़ाई से लेकर नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ को। ठीक है, मैं अगर एग्जाम्पल लूँ माइकल फेल्प का। सो माइकल फेल्प जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर है, इतने सारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल वगैरह जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो क्या वो बंदा कल के कल स्विमिंग सीख गया था या बचपन से स्विमिंग सीख गया था? ठीक है, क्या ये फैक्ट है? नहीं है। ठीक है, या अगर हम किसी और का क्रिकेटर का नाम लें, सचिन तेंदुलकर, क्या वो बचपन से इतना टैलेंट? सचिन तेंदुलकर के बारे में तो ये बता दूं कि वो 1988 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चालू किया और पहला 100 बनाने को 1994 6 साल लग गए। फर्स्ट 100 बनाने को 6 साल लग गए, और उसके बाद अभी वो 100 का बादशाह है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है ना जूस पीरियड है। जूस पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप अपने अंदर जूस भर रहे हो। ठीक है, और जिस समय रिजल्ट देने का समय आएगा उस समय वो जूस निकलने को ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन हम अपने आप में इतने ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या सब बोल सकते हैं कि इनडिसिप्लिन। सी, मेरे लिए जरूरी है कि ये बताना कि हम बहुत इनडिसिप्लिन हैं। कोई भी बात को लेकर हम बहुत इनडिसिप्लिन है, हमको वो डिसिप्लिन में आना जरूरी है। तो मुझे कुछ रामायण से सीखने को मिलता है। मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ और रामायण वगैरह काफ़ी कुछ देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे अपना टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी का फोटो अपलोड हुआ है तो उस पर हमको कुछ कमेंट करना है, या हमारा फोटो अपलोड करना है ताकि 1000 लोग देखें, 2000 लोग देखें। ये क्या तरीका है? अगर हम इस तरीके को समझे तो हम क्या चाहते हैं कि मेरे में एक्चुअली कुछ नहीं है, मुझे अपने अलग अलग पोज दिखाने हैं, अलग अलग फोटोज दिखाने हैं, और लोग उसे देखकर लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। हम इस चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस बढ़ाना समझते हैं या लोग मुझे पसंद करेंगे, ये तरीका अगर सोचते हैं तो बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। मैं इसके पहले भी सोशल मीडिया वगैरह पे वीडियो बना चुका हूँ, उस समय एक चीज़ मिस हो गई थी। वो चीज़ मैं आज डिक्लेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। हम लोग क्यों सोशल मीडिया को इतने मतलब ये करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हमको लगता है फ्री में तो है वो, है ना, वो फ्री में है ना। अरे मैं व्हाट्सअप खेल रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, गेम खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री में है ना। हार्डली क्या कुछ जीबी ऑफ डेटा लग रहा है। ठीक है, किसी के घर पे वाईफाई होगा तो उसकी भी जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सोचो, एक बात दिमाग में रखना, देयर इज नो फ्री थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री में मिलता है, कोई नहीं, कोई चीज नहीं है। इफ द थिंग्स इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ये लाइन काफी दिन से चल रही है और इस चीज को समझो, ये सच्चाई है। अभी इलेक्शन चल रहा है सब जगह, एक गवर्नमेंट जो है या फिर जो पार्टियां अलग अलग, वो ये फ्री में, वो फ्री में, वो फ्री में दे रही है, और लोग जो है, इंडिया की पब्लिक है, मूर्ख रहती है। ठीक है, उनको बस वो क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटरीली, जिसको हम बोलते हैं ना थोड़े समय का प्लेजर, तो उनको कुछ मिल गया, 100 500 1000 10,000 रुपये मिल गया तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि वो अगला वाला पार्टी वाला कैंडिडेट जो मुझे ये चीज़ फ्री में दे रहा है तो ये वसूलेगा भी तो,
वो कोई रिश्तेदार थोड़ी है हमारा, रिश्तेदार भी आज के फिल्म में कुछ नहीं देते, ठीक है। तो देर इज नो फ्री थिंग्स इन द वर्ल्ड। इफ यू थिंक दैट इंस्टाग्राम इज फ्री, इफ यू थिंक दैट फेसबुक इज फ्री, सो आई विल लेट यू नो दैट यू आर द प्रोडक्ट, बिकॉज वो इंस्टाग्राम आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपका फोकस कंज्यूम कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन कंज्यूम कर रहा है, जो कि पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, जो कि पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। तो आप जब तक कि आपको ऐसा लग रहा फ्री है यार, फ्री है, फ्री नहीं है, इस बात को समझो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों ने पाल के रखी है, एक आदत होगी, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये हमारा ब्रॉन एंड ब्रॉट अप ऐसा होगा कि हमको कोई कॉस्टली चीज़ रहती है, अगर सपोज कोई महंगी चीज़ रहती है तो हम सोचते हैं नहीं 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 वो सस्ती में देखेंगे, सेल की चीज़ें परचेस करेंगे। मैं एश्योर होकर बोल सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई सेल में नहीं गया मैं, बिकॉज वो सेल की जो चीज़ें रहती है वो सेल की ही रहती है, मतलब वो कहीं ना डैमेज रहेगी ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। हम सोचते हैं यार 400 रुपये 500 रुपये सस्ती है, चलो ले लेते हैं। सस्ती चीज़, फ्री की चीज़ के चक्कर में हम एक्चुअली अपनी डिग्निटी लूज कर रहे हैं, हमारा फोकस लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक वीडियो या सपोज एक कोई फोटो पोस्ट हो गया या कोई स्टोरी आ गई इंस्टा पे, या आपने डाल दी तो फिर बार बार किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया कि क्या हो रहा है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जबकि एज अ स्टूडेंट आज आपकी ड्यूटी क्या है? खा लिया इंस्टाग्राम ने वो चीज़, खा लिया फेसबुक ने वो चीज़, ठीक है, उनको वही तो चाहिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सी ये जो फ्री की चीज़ है ना, इनसे दूर हो जाओ सबसे पहले। अब कैसे होना, ठीक है, हमने बहुत कोशिश की सर, आपने बताया कुछ हुआ, कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए मुझे, सर काफ़ी चेंज आया है, अब हमें अच्छा फील हो रहा है, हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक टू देम फॉर द फ्यूचर थिंग्स, वो कंटिन्यूशन में रहे। और जिनका नहीं हुआ है वो एटलीस्ट अब समझ जाओ यार कि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सर एग्ज़ाम आ रही है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमको मोटिवेट करो, हमको ये करो। अरे मोटिवेट अंदर से होता है। देखो ये एक गलत मीथ है, ये मीथ है, गलत नहीं मीथ है ये, कि वो डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम की पोस्ट से हो रहा है या फिर उसकी नोटिफिकेशन से नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, हमारी अर्ज है वो, हमारी जरूरत बन गई है वो, कि मुझे हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में वो देखना है। हमारी अर्ज है वो, हम हमारी अर्ज को बदल देवे तो बात बदल जाए, ठीक है। वो भाग मिल्खा भाग मूवी का एक सीन याद है कि उसकी अर्ज ये नहीं थी कि मुझे रेस जीतना है, उसकी अर्ज क्या थी, दूध मिलने वाला है, उसकी अर्ज क्या थी, दूध मिलने वाला है। तो वो दूध, वो अर्ज लाओ अपने अंदर, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अर्ज कैसे आएगी। तो यार अपने आप को फील करो कि मैं IIT पवे से पास आउट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है। तो उस बच्चे का लेवल क्या रहता, बिट्स सैट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया पिछले 2 वीडियो में, ठीक है। बिट्स पिलानी से अगर कोई पास आउट होता है तो उस बच्चे का लेवल क्या रहता है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, क्या ऑफर उसके सामने रहते हैं, कितनी कंपनी, एक कैंडिडेट के पीछे कितनी कंपनियां रहती है, कितने लाख का ऑफर देती है। तो हमने उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, या तो हमने ये सोचना चाहिए कि वो कैंपस मेरा ड्रीम कैंपस है, वहां पर मेरे ड्रीम पूरे होगी। जरूरत नहीं जॉब ही करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जरूरत नहीं जॉब करना है आप, लेकिन अपने आप को ग्रो तो करो, आप अपना पोटेंशियल वहां तक के तो ले जाओ। आप अपना पोटेंशियल वहां तक के लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अर्ज आएगी कि नहीं यार मुझे वो ड्रीम अचीव करना है, और उसके लिए अगर मुझे सुबह 3 बजे भी उठना है तो मैं उठूंगी, मैं उठूंगा, क्योंकि अर्ज है। अभी क्या है, अलार्म लगाया, ठीक है, अलार्म लगाया, फिर वो हमारे मोबाइल में स्नूज का फंक्शन रहता है, तो वो प्रेस किया। एक तो हम बाजू में मोबाइल रखने की आदत रखते हैं रात को सोने के बाद, फिर वो बटन स्नूज का दबता है, ठीक है। फिर वो क्या बोलना, 5 बजे का अलार्म 7 बजे 8 बजे तक के फिर शुरू होता है हमारा, ठीक है। अगर हमारे अंदर एक अर्ज आ गई, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है यार 5 बजे उठ के करना क्या है, पढ़ना ही तो है, और पढ़ना तो बोरिंग है। अगर उसकी जगह हमने ये सोचा कि नहीं 5 बजे उठकर मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, और मेरा ड्रीम क्या है, वो ड्रीम एक डिसाइड कर लो, और
उस ड्रीम को पूरा अपना ध्यान उस ड्रीम को पूरा करने में लगा दिया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा दिमाग अपना उस ड्रीम को पूरा करने में लगा दिया, कैसे भारत को आजाद करना है। ठीक है, पूरा ड्रीम। देखो यार, मैं छोटी सी कहानी उनके बारे में बताता हूँ, हम सोच नहीं सकते। ठीक है, वो अपने देशवासियों से, मतलब उनके ही जो कांग्रेस पार्टी में थे उनके ही लोगों से घिरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों को, अपने नेताजी को वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। वो इंडिया में थे, इंडिया से बाहर निकलना, उनसे छुप के, अंग्रेजों से छुप के, ध्यान से समझो क्या इंसान था वो, इस देश से बाहर निकलना उन लोगों से छुप के, अदरवाइज वो मारे जाते थे। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जो एनिमी कंट्रीज थी, ठीक है, एक वो एलियन था उनका, मतलब अलायंस ग्रुप था, और एक दूसरा ग्रुप था। ठीक है, जिसके अंदर जर्मनी, जापान, रशिया, फ्रांस ये थे। तो एनिमी कंट्रीज के पास भी जाना है, और उस समय कोई बुलेट ट्रेन और प्लेन वेन सब जा नहीं सकते थे। सो इमेजिन करो वो बंदे ने क्या सोचा होगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया। वो रशिया पहुँच गए, वो जापान पहुँच गए, इतनी बड़ी आर्मी बना दी, और एक्चुअली वो आर्मी के कारण अंग्रेज पस्त हो गए। और अभी किसी वीडियो में लूंगा मैं कि वो क्या कहानी थी। ये कोई दे दी हमें आज़ादी बिना खड़का बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। मैं बता चुका हूँ इतिहास क्या है। तो बात को समझो, उस व्यक्ति की सोच क्या थी, बस हमको अपनी सोच बदलनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 200 जब मारा, उसके पहले 3000 वनडे हो गए थे, 200 किसी ने मारा नहीं, तो उसके बाद लोगों ने मारना चालू कर दिया, क्योंकि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन सचिन ने किसका एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन सामने रखूंगा कि यार मुझे 200 मारना है। यहाँ पे तो 200 तो 50 ओवर में नहीं होते थे पूरे टीम के, वो अकेले बंदे ने कुछ तो सोचा होगा। इसलिए सचिन सचिन है, हम क्यों नहीं सोचते ऐसा। अब मुझे आज ही मेरे एक स्टूडेंट की बात निकालना चाहूँगा मैं। सुबह क्लास थी हमारी जेई की, सर अब तो टाइम ही नहीं बचा, जबकि यहाँ पे जेई तो एक महीने आगे बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब कैसा होगा, ऐसा वैसा। तो मैं बोला भाई दिन में कितना पढ़ता है, तो बोले 5-1 घंटा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं बोला 15 घंटे पढ़ ले, क्या तकलीफ है, और कौन सा काम है, घर पे घर वाले कुछ और काम कराते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, बर्तन मांजवाते हैं, या और कुछ काम कराते हैं, नहीं। ठीक है, 5 घंटे रोज पढ़ते हैं, उसकी जगह 15 घंटे रोज पढ़ ले। यहाँ से 3 महीना है, अप्रैल को, अप्रैल में एग्जाम, अप्रैल के पहले एग्जाम होना नहीं है, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। ठीक है, उसका एक लिमिटेशन रहता है, इसके बाद ही एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आने के इतने ड्यूरेशन के बाद ही एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से 3 महीना है ही है, नो डाउट। ठीक है, तो 3 महीना अगर यहाँ से है और रोज के 5 घंटे का अगर वो हिसाब लगा रहा है, तो अगर उसको 15 में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3 महीने का 5 3 सा 15, सो 3 मंथ 3 सा 9 मंथ, 9 मंथ हो गए। सीधे सीधे सोच बदलो। अब वो 15 घंटे कैसे पढ़ना है ये हमें डिसाइड करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है 15 घंटे पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस मेहनत से बहुत आगे आपका ड्रीम है। आपका ड्रीम क्या है, वो आपको सोने नहीं देगा। ठीक है, वो एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो कोटेशन है हमेशा ध्यान में ही रहता है मुझे कि आप सोते हो डजंट मैटर, लेकिन आपके ड्रीम ऐसे होना चाहिए जो आपको सोने नहीं देते। तो ड्रीम ऐसे रखो ना। कैसे पढ़ाई नहीं होगी मुझे बताओ, कितने लोग IIT पवई जा चुके हैं। ठीक है, तो जब इतने लोग जा चुके हैं तो हम नहीं जा सकते। हमने हमको कम समझ के रखा है। क्यों समझ के रखा है? क्योंकि बचपन की गलतियां, कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं। एलॉन मस्क बचपन से था क्या? ना, लेकिन बचपन से फोकस था, बचपन से फोकस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये हमने आदत डाल के रखी है। छोटी छोटी बात को लेकर कुछ भी हुआ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इधर ध्यान लग गया, उधर ध्यान भटक गया, उधर ध्यान भटक गया, नहीं, बी फोकस। और ये शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, छोटी सी चीज, मतलब एक डिसाइड कर लो अगले 4 घंटे मैं इंस्टाग्राम ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, छोटा सा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली बताओ ये चीज क्या है? ये एक्चुअली हमारा मन जो है ना वो आवारा है। हमारा मन जो है वो आवारा है।
तो हमने हमारे मन को कंट्रोल में कर लिया 4 घंटे के लिए, 4 घंटे तक के मैं इंस्टा नहीं देखूंगा। तो उस मन को समझ में आ जाएगा भाई इधर रहना है तो इसको सुनना पड़ेगा, मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, आदमी चेंज हो गया। तो वो आपको बार बार टेस्ट कर रहा है और वो डोपामिन सिक्रेट हो रहा है। इंस्टा देखना है, अरे क्या चीजें, इसके पहले क्या इंस्टा मतलब इंस्टा फेसबुक या जो भी चीजें, क्या इसके पहले दुनिया नहीं थी? नहीं थी दुनिया। और वो चीज ध्यान में रखना, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, नो फ्री लंच। इफ एनीथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, एंड सॉरी टू यूज द वर्ड दैट वी आर द ब्लडी प्रोडक्ट। मतलब हम धसते जा रहे हैं। क्यों बनते हैं उनका प्रोडक्ट? वो हमारा यूज कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं पैसे। मैंने कितने बार बताया कि ये एल्गोरिदम है, वो हमारी जो लाइक्स है ना उसके हिसाब से चीजें देंगे वहां पे। फिर हम नेटफ्लिक्स पे वही सर्च करे जा रहे हैं। कुछ अच्छी बातें हुई है पिछले कुछ समय में, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आया है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर या बाकी भी चीजें हो। मुझे काफी अच्छा लगा, कल की ही न्यूज़ थी और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं उनको इस देश का गॉड समझता हूँ, रतन जी टाटा। ठीक है, पता नहीं उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला, भारत रतन टाटा। मैं ड्रीम कर रहा हूँ कब मिलेगा। इतना जबरदस्त इंसान है। कल उनकी कंपनी TCS जो है वर्ल्ड की 2nd नंबर की कंपनी हो गई है। ठीक है, IBM जो इतना बड़ा जायंट है उसको पीछे छोड़ दिया TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या इंसान है, क्या सोच रखता है यार वो। ठीक है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा उनके बारे में। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है यार, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं तो इतना इंस्पायर उस व्यक्ति से, भयंकर। एक और न्यूज़ कल ही मैंने देखी, पता नहीं ऐसी न्यूज़ मुझे क्यों मिलती है। वर्ल्ड के बेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट, द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, हम बोलते हैं कि बिल गेट्स है, बिल गेट्स बहुत डोनेट करता है, वॉरेन बफे बहुत डोनेट करता है। वो पता चला है कल, और वो भी इंडिया से नहीं पता चला है, वो बाहर के मैगजीन से पता चला। उन्होंने रिसर्च किया, $100+ बिलियन, $102 बिलियन किया है डोनेट। किसका नाम है वो? सर जमशेदजी टाटा, रतन जी टाटा के फादर। ये जमशेदजी टाटा मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले के, डिपेंडेंट इंडिया के समय की बात है। उनको एक बोलते थे फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कितनी बड़े अचीवमेंट की बात है यार। हम लोग बिल गेट्स और इसके और उसके नाम लेते रहते हैं। जमशेदजी टाटा, द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द अर्थ, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा। तो यार ये लोग क्या डिफरेंट है? मंगल ग्रह से आए हैं? नहीं, लेकिन ये अपनी जो सोच है ना, वो सोच को कायम रखते हैं और उस चीज को अचीव करके बताते हैं, बहुत जरूरी है। तो अपना अपने आप को थोड़ा सा नैरो डाउन करो, छोटे गोल। क्योंकि अगर आप सोचोगे कल तक कि मुझे ये करना है, वो करना है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है, और उधर मैथ्स का सपोज लिमिट्स करना है, ठीक है, नहीं होगा। फिर विल पावर डाउन। मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, छोटे टास्क लो ना, छोटे टास्क है। यहाँ से मैंने तो अभी बता दिया है कैलकुलेशन करके, 9 महीने का समय है अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जो क्योंकि ऑन एन एवरेज 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसको 15 घंटे में कन्वर्ट कर दो। कोई बड़ी बात नहीं है 15 घंटे। कोई पर्सनल कॉल करना है, मैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा कैसे करना है 15 घंटे। ठीक है, तो आज समझो 9 महीने अगर आपके पास एज्यूम करके चलो, तो 9 महीने में तो आप दुनिया बदल दोगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का अटेम्प्ट सोच लो। खास करके ड्रॉपर के लिए तो और एडवांटेज है, 12th बोर्ड ही नहीं देना उनको। ठीक है, सामने मई महीने में तो नहीं, जुलाई वगैरह में बिटसैट होगी, बिटसैट है। अगर कोई महाराष्ट्र के बच्चे तो MST CET भी उसी पीरियड में होगा, बहुत अच्छे कॉलेजेस है MST CET में, लेकिन उसके जैसा इसको लाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज जैसा, टॉप रैंकिंग चाहिए। ठीक है, सामने नीट आ रही है जो इसके बच्चे, और प्लीज़ यार वो मेडिकल से जैसे नाम सुना थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार मुझे। मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुआ है 2 दिन पहले हमारे शहर में। मैं बहुत हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार वो 7 बच्चों का, सुना भी होगा पेपर वगैरह में, न्यूज़ आई होगी, TV पर नेशनल न्यूज़ बन गई है। वो 7 बच्चे कोलैप्स हो गए, मतलब गिर गए और डेड हो गए। ठीक है,
ये सब चीज़ें छोड़ो यार। तुम माँ बाप, अपने माँ बाप की 1 या 2 संतानों में से एक हो यार, मत करो ये सब चीज़ें। ये शौक पानी, ये वो, बर्थडे पार्टी पे बाहर जा रहे हो और क्या पी कर आ रहे हैं, क्या खा कर आ रहे हैं, फिर बाद में कंट्रोल कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो यार, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। कितना पैसा लगाऊंगा एक इंसान को, एक छात्र को, एक स्टूडेंट को MBBS बनाना, माँ बाप का कितना खर्चा लगता होगा। वो बेचारे भी बने नहीं, कुछ तो परसुइंग थे, कुछ इंटर्न के थे, सातों के सातों एक झटके में मर गए। ठीक है। और ये क्या नशा है, गाड़ी का नशा। 180 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 180 की स्पीड से रात को। मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब आप किससे कॉम्पीट कर रहे हो, क्या नशा कर रहे हो यार? नहीं, कुछ तो किसी और के बारे में सोचो। और अभी तुम कमा भी नहीं पा रहे हो यार, कमा भी नहीं। एग्जाम खत्म हुई, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे तो आज तक समझ में नहीं है बर्थडे का सेलिब्रेशन करते क्यों है। अरे यार, बर्थडे का सेलिब्रेशन उस दिन करना जिस दिन खुद कमा रहे हैं वो। अभी तो माँ बाप का कमा रहे हो, किसी के पास मोबाइल है i20, सॉरी इसका आपका आईफोन है, ठीक है, किसी के पास आईफोन वगैरह है, ये मेरे पास आईफोन है, वो 4 लड़कियों को बता रहा है, वो 5 लड़कों को बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है। या सपोज कोई बाइक परचेस कर लिया तो वो बता रहा है भाई तेरी नहीं है, तेरे बाप की है, तूने कब से कमाना चालू किया। बर्थडे में बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है, अरे तुम अपने बाप का वैसा यूज कर रहे हो यार। यहीं से तो शुरुआत होती है। क्यों हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि हम दूसरों पे इतने डिपेंड हो गए। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी पहली बर्थडे पार्टी जब दी थी, उस समय दी थी जब मैंने कमाना चालू किया था। जब मैंने कमाना चालू किया था उस समय पहले बर्थडे पार्टी दी थी, नहीं तो उस समय तक के बर्थडे घर पर ही होता था। अरे यार, जिस दिन मैं कमाऊंगा उस दिन दूंगा ना। बर्थडे तो यार, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी रोज नहीं पैदा हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात है। लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं बर्थडे पे, आज बर्थडे, ये है वो। क्या बात है ये? दिन में, एक दिन में ऑन एन एवरेज यार 2, 3, 4, 5 लाख लोगों का बर्थडे रहता है, तो क्या 5 लाख लोग बोर्ड लगा देंगे? ये क्या हो रहा है? हमने लार्जर देन द लाइफ इस चीज़ को क्रिएट करके रखा है। पार्टी कर रहे हैं ये। अरे तुमको अगर बर्थडे पे कुछ करना ही है ना, उन लोगों को पार्टी दे रहे हो यार तुम लोग, जो लोग अच्छे खासे घर से खाते पीते लोग हैं यार, देना है तो किसी ऑर्फेनेज में जाओ। वो लोगों को सही जरूरत है, ऑर्फेनेज में जाओ। उन लोगों को तो बेचारे बहुत आस लगाते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, उनका पेट भर दो यार। उनके लिए ठंडी इतनी चल रही है, बिना स्वेटर के हिल नहीं सकते हम लोग, उनके लिए कुछ स्वेटर दे दो, उतना ही पुण्य हमें मिलेगा। तो यार ये जो टॉपिक था बहुत ही मुझे अंदर तक के टच हुआ है। मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ, कोई किसी को खोना क्या रहता है नहीं समझ सकते आजकल की जनरेशन। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर लगाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में वो ड्रीम है कि मुझे ये करना है अचीव, ठीक है, तो फिर रास्ते में कोई दूसरी चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। मैं तो बोलता हूँ यार नरेंद्र मोदी सर, मैं तो सर बोलता हूँ यार, क्या इंसान है। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह रहती है, लेकिन वो इंसान ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, कुछ सोच सकता था क्या, वो लेवल पे पहुँचा दिया। ठीक है, हम नहीं यार, 2 महीने बाद मैं जेई नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन मैं करके बताऊंगा। ये होने को ना, ये अंदर से जज्बा होने को ना, मैं करके बताऊंगा। और कोई बड़ी बात नहीं है किसको पूरा सिलेबस करना है यार। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर जेई की बात कर रहे हो 300 मार्क का पेपर है, अगर आपने 150 से लेके 180 तक के स्कोर कर लिया तो आपके 99+ परसेंटाइल हो जाते हैं। और अगर सपोज उसमें भी एक बता दे रहा हूँ मोटा मोटी, ओपन बॉयज है तो थोड़ा सी तकलीफ है, उसके बाद सभी लोगों का कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है। ओबीसी SC ST रिजर्वेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है सेटिंग, और गर्ल्स इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन में आती है। ठीक है, तो यार एटलीस्ट आप नहीं कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 99 परसेंटाइल पे भी फाइट रहती है ना। NIT त्रिची, NIT वारंगल, राउरकेला, इन लोगों पे, IIIT हैदराबाद, इन लोगों पे फाइट रहती है इस परसेंटाइल पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जो लोग इस कैटेगरी ओपन बॉयज नहीं है, उन लोगों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है ही है, तो एटलीस्ट उसका फायदा उठाओ, लाओ ना 99 परसेंटाइल। जेल में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला मैंने, 160 से 170 मार्क लाना है 300 में से, मतलब 50% सिलेबस करना है, 55% सिलेबस करना है।
तो अभी जो मैं बता रहा हूँ 9 महीने का टाइम बता दिया मैंने, मतलब इस टाइप से कि 15 आवर्स पर डे के हिसाब से, और आपको सिलेबस में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 60% सिलेबस को, और इस कॉन्फिडेंस से करो कि उसके आपके पूरे PYQs बने हुए हैं सभी सब्जेक्ट के। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम एक बुक लेते हैं, ये बुक हो गया, दूसरी बुक लेते हैं, वो जो दूसरी बुक लेते हैं ना, उसका लेवल पहले बुक के जैसे ही रहता है। तो आपने कहाँ इंप्रूवमेंट किया? अरे आप लेवल बढ़ाओ ना। आप अगर पहले कोई बेसिक बुक लेते हो तो बाद में सेकंड लेवल पे सिंगेज लिया या इरोडो टाइप से कुछ लिया फिजिक्स के लिए, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा मैं इरोडो पढ़ रहा हूँ, तो आपका लेवल बढ़ेगा। देखो ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यू जस्ट नीड टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, you just need to improve your willpower. That's it. I was not well last week. It was a corona positive detected. I got detected corona positive, but still, even the doctor has told me to take rest, but still, I have not taken rest. I have done all my work except the classes, because in that I need to speak a lot, and it will be very detrimental if I took the offline classes during that period. I have done all my work. Even though it's a guideline that you need to take rest and all that, because that will be very helpful for me, because that 1 week I had done all my pending works, so it will be very helpful at home, sitting at home, not at outside. So basically ये आपके ऊपर डिपेंड है यार, ये आपके ऊपर डिपेंड है हमें कैसा उसका यूज करना चाहिए हमारे समय का। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, हम ले सकते हैं उनके एग्जाम्पल। और देखो ना, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि 2010 के पहले के सचिन तेंदुलकर को याद करो, ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। उसके दिमाग में तो कभी रहा ही नहीं होगा ना 200 रन बनाने यार वनडे में, लेकिन जब उसने बना दिया तो अगले छोर पे सहवाग खड़ा था। सहवाग वो देख रहा था यार ये 200 कैसे बना रहा है, तो सहवाग बोले ठीक है भाई, इसने बना लिया, इंस्पिरेशन है, मैं भी बना लेता हूँ। यहाँ पे इंस्पिरेशन क्या है, थाउजेंड्स एंड टन्स ऑफ पीपल हैव डन। IIT पवई, दिल्ली एम्स, GMC, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी डन। हमने अपने आप को इतना नीचे लेकर आया क्योंकि हम इन लोगों के बीच में रह रहे हैं जिन लोगों का लेवल ही नहीं है, ऊंची सोच रख ही नहीं रहे वो लोग, तो हमारी भी सोचनी चाहिए। मैं बुरा लगे कुछ नहीं, मेरे वीडियो शायद कुछ वो लोग भी देखते होंगे जो मेरे सर्कल में रहते होंगे, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड लोगों से बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं अगर सबसे बात करूँगा तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैं साइड से हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ। बिकॉज टॉकिंग विद दोज पीपल इज नथिंग बट यू आर लूजिंग योर डिग्निटी। ठीक है, वो बोलते हैं कि मेंटर होना चाहिए, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। तो हाँ, मेंटर होना चाहिए, लाइफ के हर स्टेज पर मेंटर होना चाहिए। आप रामायण से सीख लो, रामायण से सीख लो, कोई भी ग्रंथ से सीख लो, मेंटर होना जरूरी है। आज मेंटर नहीं था तो देखो सानिया नेहवाल का क्या हाल हुआ, PV सिंधु का क्या हाल हुआ। तो सानिया नेहवाल कहीं दिखती है, और पिछले 1.5-2 साल से PV सिंधु इज ऑल्सो कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है, एक उनको जो मेंटर मिला था तो वो भी एक बहुत जरूरी है, लेकिन मेंटर ऐसा होना चाहिए कि वो मेंटर हो, क्योंकि आजकल जो है मेंटर नहीं रहता है। ये आपकी किस्मत है कि आपको ऐसा कोई अच्छा मेंटर मिले जो आपको समझ सके। आजकल कैसा हो रहा है ट्यूशन क्लासेस के अंदर, मुझे अभी कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था, सर वो मुझे एक टीचर है, उन्होंने एक रूम में बुलाया अलग से सेपरेट में, और उन्होंने मुझे बोला मोटिवेट करने के लिए कि क्या बोलते, तो यू कैन टॉप द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फलाने सब्जेक्ट में, ठीक है, यू कैन टॉप द डिस्ट्रिक्ट में। बोला बढ़िया है, कुछ पोटेंशियल देखा होगा आपके अंदर। उस स्टूडेंट को बोला मैंने, कहा कुछ पोटेंशियल देखा होगा आपके अंदर, तभी तो बोल रहे हैं ना कि यू कैन टॉप द डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोले नहीं सर, पोटेंशियल की बात नहीं थी। अगले दिन किसी और को भी ऐसे ही बोला, उसके अगले दिन किसी और को भी ऐसे ही बोला। तो आपको आज लग रहा है कि वो मेंटर है आपका, और वो आपको बता रहा है कि ये कर सकते हो, वो आपको मोटिवेट कर रहा है ना, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, वो मेंटर नहीं है। मेंटर वो होना चाहिए जो आपको अच्छे से पहचानता है,
और वो आपके अंदर के जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालता है। सिर्फ ये बोलना कि यू कैन टॉप डिस्ट्रिक्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट अ मेंटर, बिकॉज यू कैन टॉप द डिस्ट्रिक्ट इन दैट सब्जेक्ट, बट जेई और नीट इज नॉट अ गेम ऑफ वन सब्जेक्ट. Are you getting that particular teacher as saying that okay, just do all these three subjects PCB, PCM, have an equal weightage to this? If he or she is not saying in that way, that means he is spoiling your career. ये आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम है. हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे वो मेरे को चढ़ा दिया. देखो स्तुति कर रहा है, स्तुति के डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं. स्तुति के डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं. वो कहते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बोलते हुए ख़त्म करूँगा मैं. सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज अगर हम किसी एनिमल को करते हैं, मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो है एलिफेंट. ठीक है, भगवान का रूप समझते हैं गणपति. ठीक है, बच्चे खेलते हैं और एक रेस्पेक्ट है एलिफेंट को देखने के बाद, है ना. हमारे गाँव में कहीं से आ गया तो हम रेस्पेक्ट करते हैं. लेकिन ध्यान रखना है, जब हम एलिफेंट के हाथ जोड़ते हैं, हम 1000 लोग 100 लोग वहाँ खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो उसी एलिफेंट के पीछे 50 कुत्ते भौंकते हुए दिखेंगे. कि ये सच्चाई है. उसी एलिफेंट के पीछे 50 कुत्ते भौंकते हुए दिखेंगे. क्यों? क्योंकि उन कुत्तों को इस एलिफेंट की स्तुति अच्छी नहीं लग रही. उन कुत्तों को इस एलिफेंट की स्तुति अच्छी नहीं लग रही. तो स्तुति से दूर ही रहो, दूर ही रहो. नहीं होनी चाहिए स्तुति. मैं तो ये इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि लोग मुझे डिसलाइक करें और लोग ये बोले कि नहीं, क्योंकि वहीं पे तो इम्पोर्टेंस है ना, मैं आगे बढ़ूंगा. और मैं उन लोगों के उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसमें मेरा दिमाग जो लगा है. वो बाज का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, ईगल का. तो वो बोलते हैं कि ईगल है, ईगल बादलों के ऊपर से उड़ लेता है. ठीक है, तो एक छोटा सा पक्षी है, RAVEN, इंडिया में नहीं पाया जाता है, रैवेन. ठीक है, वो अपने आप को डेढ़ होशियार समझता है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है. ठीक है, वो डेढ़ होशियार क्या समझता है अपने आप को, कि वो जाके बाज के ऊपर बैठ जाता है. और बाज हेवी बॉडी है, वो उसको हटा नहीं सकता. ठीक है, वो अपने आप को बाज के ऊपर ले जाके बैठा देता है. ठीक है, और उसका बढ़िया आराम से बैठता है और बाज उसको घुमा रहा है, काइंड ऑफ. वो अपने आप के बारे में सोचता है. बाज क्या बोलता है, ऐसा. ठीक है, बाज और ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ जाता है, उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर ऑक्सीजन कम हो गया. जहां पर ऑक्सीजन कम हो गया, ये RAVEN रैवेन जो है मर जाता है, मर जाता है. ठीक है, दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़ दो, दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़ दो. फ्रीबीज मिल गया था उस रैवेन को. अरे मुझे पंख भी नहीं फड़फड़ करने हैं, मैं तो ऑटोमेटिक उड़ रहा हूं. मर गया. ठीक है, बाज बनो, बाज, क्योंकि बाज को कोई मतलब ही नहीं है दूसरे पक्षियों से अपने जाति के. ठीक है, बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा कि एओस करके जो रहते हैं, दे आर ऑल कमिंग इन द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स आर कमिंग इन द एओस किंगडम. सो बेसिकली जो एओस के अंदर बाज आता है, ईगल आता है, उसको अपने बिरादरी के बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है. हम इंसान हैं, होमोसेपियन. ठीक है, हमको किसी से मतलब नहीं रहना चाहिए, हमको सिर्फ रहना चाहिए हमारे गोल से मतलब. कैसे अगर ऐसा हमने सोचना चालू कर दिया, कैसे कोई इंस्टाग्राम हमको डिस्ट्रैक्ट करेगा, कैसे कोई व्हाट्सअप करेगा, कैसे कोई फेसबुक करेगा. मुझे तो आज तक नहीं कर पाया और मेरे काफ़ी स्टूडेंट को नहीं कर पाया. वो लोग कमेंट करके बता रहे हैं. देखो मैं तो मेरे स्टूडेंट को ये भी बोलता हूँ कि यूट्यूब भी बहुत कम, इसलिए मेरे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर है उनके सब्सक्रिप्शंस दूसरे बहुत कम है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर. वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते हैं. उनको बोल के रखा है भाई, अगर अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाना है तो बाकी सब चीजों को यू नीड टू कीप इट असाइड. बस. तो ये अभी कुछ वीडियोस इस सीरीज के बनेंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है. आजकल बच्चों को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. होप्स हो कि कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिला होगा. आगे भी ऐसे कुछ टॉपिक से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड वीडियो आएंगे. और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंस था. 7 लोगों की मौत जो हुई 2 दिन पहले. मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कल मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया कि बिकॉज ऑफ सम other engagement of Republic Days, we have some blood donation camp, so I was involved in that, so it was not possible for me to make video.
So I just made it to it, make it. I have made it today. I'm just saying this thing that please इन सब चीज़ों से दूर रहो यार। ये प्लेजर था, उन्होंने जो भी ड्रिंक किया होगा, जो भी नशा किया होगा, या जो उनको लगा होगा 180 की स्पीड से गाड़ी चलाना है, लेकिन आज तकलीफ में कौन आ गया? आज तकलीफ में कौन आ गया? ठीक है, तो ये जो नशा व्हाट्सअप फेसबुक इसका उसका, प्लीज प्लीज आई बेग इन फ्रंट ऑफ यू दैट प्लीज जस्ट मूव आउट ऑफ दिस, मूव आउट ऑफ दिस, जस्ट बी फोकस ऑन योर ड्रीम, जस्ट मेक योर ड्रीम ट्रू। ठीक है, जिस दिन आपका ड्रीम पूरा होगा, याद रखना मेरे इस वीडियो को, आप लोग ये बोलेंगे हाँ भाई हम सही समय पर जगह पर आ गए, और वो ड्रीम पूरा होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा वो व्हाट्सएप के 15 व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं आते, इंस्टाग्राम के जो 100 लाइक 200 कमेंट उस पर आएगा कुछ नहीं यार। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है लड़का, तो वो लड़की को बहुत अच्छा लग रहा है, वाह इसके पास फॉर्च्यूनर है, लेकिन कभी उस लड़की ने सोचा उसके बाप की है, उस लड़की का क्या है, ठीक है, उसने क्या प्रूव किया अपने बारे में ना। और जो खुद का पैसा कमाते हैं वैसा उड़ाते भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, वो सिंपल ही रहेगी, वो सिंपल ही रहेगी। रतन जी टाटा मेरे सामने तो ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए, तो मुझे ऐसा इतना ज़्यादा मैं हाईली इंस्पायर रहता हूँ ना इन लोगों से, ऐसा लगता है यार कि यार हमने तो 0.001% भी इनका अगर कर लिया तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं लगता ऐसा। मैं तो चाह रहा हूँ और इनके बारे में स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र जी मोदी, रतन जी टाटा, ये सब लोगों के बारे में सोचता हूँ। और मैं तो एकदम देसी इंडियन लोगों के बारे में सोचता हूँ, भले मैं एलॉन मस्क बोलूँ जो भी चीज़ बोलूँ, लेकिन मैं तो एकदम देसी इंडियन लोगों के बारे में सोचता हूँ, हमारे देश के। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो, बिल्कुल मत हो, और पूरा दिन अपने पढ़ाई पे लगाओ। और बहुत सिंपल है, 9 महीने का टाइम मैं बता रहा हूँ, जेई के लिए, नीट के लिए तो 15 महीने का टाइम है, 5 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। देखो पढ़ाई उसको बोलते हैं जी, उसका नाम है सेल्फ स्टडी। आप 3 क्लास जा रहे हो, 4 घंटा ये कर रहे हो, फिर वो क्लास के बाहर मस्ती कर रहे हो, फिर वो टीचर के साथ बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, देखो वो पढ़ाई नहीं रहती है। और इसीलिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि हमने ऐसा टाइम बर्बाद किया है, ऐसा टाइम बर्बाद किया है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को एंड करो ब्रूस ली का एक सेंटेंस बोलकर। ब्रूस ली बोलता था कि मैं उस व्यक्ति से घबराऊंगा, ओपोनेंट ब्रूस ली, ठीक है, मैं उस व्यक्ति से घबराऊंगा जो व्यक्ति एक ही स्टेप 10,000 बार करता है, प्रैक्टिस, एक ही स्टेप 10,000 बार करता है, ना कि उस व्यक्ति से जो कि 100 स्टेप 5-5 बार करता है। प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस मतलब सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी खुद को करना है, इसलिए बोल रहा हूँ 15 घंटे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ड्रीम ऊंचा है, और उस ड्रीम को जिस दिन हम पूरा करेंगे तब हमें जब पीछे देखेंगे, जो लोग हम पर आज हंस रहे थे वो उस ड्रीम को जब देखेंगे होते हुए तो हम उन पर हंसेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट फैक्ट, एंड नेवर रेसिप्रोकेट्स, never reciprocate, because when you are reciprocating there is no difference between the one who is saying something about you, he or she is saying something about me because he is behind me. My thought process is very clear, he is behind me, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तो बस सिंपल उसको बोलना, भाई ठीक है, हमको वो पाथ पे जाना नहीं, अपना पाथ चेंज कर दो। थैंक यू वेरी मच।